नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग क्लास 11th मैथ डॉक्टर हर्षरूप शर्मा बुक का एक्सरसाइज 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें पहला क्वेश्चन हम लोग कह रहा है कि राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेज व्हिच nth टर्म इज गिवन। क्या करें दोस्तों, हम लोग क्या निकालना है, सीक्वेंस का फर्स्ट 5 टर्म्स निकालना है। कब, जब हम लोग को nth टर्म हम लोग को दिया गया है 3n + 1/5, इसका फर्स्ट पार्ट दिया गया है। तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे गिवन an इक्वल टू हम लोग को दिया गया 3n + 1/5। तो ये जो हम लोग nth टर्म दिया गया, इससे हम लोग को 5 टर्म्स फाइंड करना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, n के जगह हम पहले 1 पुट करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे पुट n इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन काफी सिंपल है। तो n की जगह 1 पुट करें तो हो जाएगा a, n के जगह 1 पुट किए तो हो जाएगा a1 इक्वल टू 3 × 1 + 1/5। n के जगह 1 पुट कीजिए 3 × 1 ये +1/5। सॉल्व कीजिए तो हो जाएगा a1 इक्वल टू 3 × 1 हो जाएगा 3, 3 में 1 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा हम लोग को 4 और अपॉन में 5। यानी कि a1 का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों, 4/5 हो जाएगा। ठीक इसी तरह से हम लोग n का जगह पे 2 पुट करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे पुट n इक्वल टू 2। बताइए क्या हो जाएगा, n के जगह पे 2 पुट करेंगे तो हो जाएगा a, n के जगह 2 तो a2 हो जाएगा। 3n तो 3 × 2, n के जब 2 पुट कर दिया +1/5। सॉल्व कर लीजिए तो 3 × 2 हो जाएगा 6 +1/5 तो हो जाएगा 7/5। यानी कि a2 का वैल्यू हो जाएगा हम लोग को 7/5। दो वैल्यू निकल गया, हम लोग को 5 वैल्यू इसका निकालना, 5 टर्म निकालना। ठीक है, n के जब हम लोग 3 पुट करेंगे तो लिखेंगे पुट n इक्वल टू 3। यहाँ पुट कीजिए, देखिए an है तो ये हो जाएगा a, n के जगह पे 3, ये हो जाएगा a3 इक्वल टू 3n है तो ये हो जाएगा 3 × 3 + 1/5। यहाँ पे हम जस्ट पुट किए हैं 3 × n की जगह पे 3 + 1/5। सॉल्व किए 3 × 3 हो जाएगा 9, 9 + 1 हो जाएगा 10। यहाँ लिख लीजिए 9 + 1/5 तो हो जाएगा हम लोग को 10/5। इसको आप कैंसिल भी कर सकते, 5 1 जा 5 2 जा, यानी कि a3 का वैल्यू हो जाएगा हम लोग को 2। अब n की जगह 4 पुट कीजिए तो लिखेंगे यहाँ पे पुट n इक्वल टू 4। तो an है तो a4 हो जाएगा 3n, यानी कि 3 × 4 + 1/5। यहाँ पे देखिए n की जगह 4 पुट किए तो a4 3 × 4 + 1/5। सॉल्व कीजिए इसको तो 3 × 4 हो जाएगा 12 + 1/5 तो हो जाएगा 13/5। लिखेंगे यहाँ पे a4 का वैल्यू हो जाएगा हम लोग को 13/5। एक और निकालना है यहाँ वैल्यू, 5 तक निकालना था यहाँ पे। तो लिखेंगे पुट n इक्वल टू 5। लिखेंगे यहाँ पे पुट n इक्वल टू 5। an है तो ये हो जाएगा a5, यहाँ पे 3n + 1 यानी कि 3 × 5 + 1/5। तो 3 × 5 हो जाएगा 16, सॉरी 3 × 5 हो जाएगा 15 + 1 तो हो जाएगा 16। ऐसे लिख लीजिए 3 × 5 15 + 1/5 तो हो जाएगा हम लोग को 16/5। यानी कि हम लोग को a5 का वैल्यू हो गया कितना, 16/5। अब दोस्तों देखिए हम लोग वैल्यू किसका निकालना था, हम लोग वैल्यू निकालना था फर्स्ट 5 टर्म्स का। यानी कि लिखेंगे देयरफॉर a1, a2, a3, a4, a5 इसी का वैल्यू निकालना है। a1 का वैल्यू देखिए, a1 का वैल्यू कितना आया है, a1 का वैल्यू 4/5, ये हो जाएगा 4/5, a2 का वैल्यू है 7/5, a3 का वैल्यू है 2, देखिए a3 का वैल्यू है 2, a4 का वैल्यू है 13/5 और a5 का वैल्यू है 16/5। तो ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को समझ में आ गया होगा। काफी आसान है दोस्तों, इस क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में आ भी सकते हैं। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों को दिया गया an इक्वल टू दिया गया n - 1/n+1। हम लोग से 5 टर्म्स निकालने सीक्वेंस का। सेम प्रोसेस यहाँ पे लिखेंगे गिवन an इक्वल टू दिया गया n - 1/n+1। तो पुट करेंगे यहाँ पे n के जगह पे पहले 1, तो यहाँ पुट कीजिए दोनों साइड में। तो a n के जगह पर तो a1 हो जाएगा, n के जगह 1 पुट किए तो 1 - 1 अपॉन में ये 1 + 1, तो 1 में 1 गया तो 0 अपॉन में 2, इसका वैल्यू हो जाएगा 0। 0 में 2 से डिवाइड कर 0 हो जाएगा, यानी कि a1 का वैल्यू मिल गया हम लोगों को 0। अब n के जगह पे 2 पुट कीजिए तो लिखिए यहाँ पुट n इक्वल टू 2।
तो देखिए दोस्तों यहाँ पे n की जगह 2 पुट करने दिया हो जाएगा a2, ये a2 इक्वल टू n माइनस वन, एन की जगह 2 पुट की तो हो जाएगा 2 माइनस वन अपॉन में n प्लस वन यानी कि 1, और ये हो जाएगा प्लस 1। अब इससे आगे देखिए, सॉरी दोस्तों यहाँ पे देखिए n का जब हम लोग 2 पुट करना था, यहाँ पे ये 2 हो जाएगा, तो 2 में से 1 जाए तो हो जाएगा 1 अपॉन में 2 प्लस 1 हो जाएगा 3। यहाँ पे a2 का वैल्यू हो जाएगा हम लोग को 1 अपॉन में 3। यहाँ दोस्तों फिर समझिए कि n का जब 2 पुट करेंगे तो हो जाएगा a2, ये हो जाएगा 2 माइनस वन अपॉन में 2 प्लस 1, ये है यहाँ पे 2 माइनस वन अपॉन में 2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1 1 अपॉन में 2 प्लस 1 हो जाएगा 3। तो a2 का वैल्यू हम लोग हो जाएगा 1 अपॉन में 3। अब क्या कीजिए, पुट n इक्वल टू यहाँ पे 3 पुट कीजिए, an है तो ये हो जाएगा a3 इक्वल टू n माइनस वन, तो n की जगह पे यहाँ पे हम लोग 3 पुट करेंगे। यहाँ पे देखिए इसमें हम लोग को पुट करना है n की जगह पे 3, जो वैल्यू पुट करेंगे इसी में पुट करेंगे। a 3 हो जाएगा, ये 3 माइनस वन और अपॉन में 3 प्लस 1, ये हो जाएगा हम लोगों को 3 माइनस वन अपॉन में 3 प्लस 1, 3 माइनस हो जाएगा 2 अपॉन में, ये हो जाएगा 3 प्लस 1 हो जाएगा 4, कैंसिल कीजिए, 2 1 जा 2 2 जा, इसका वैल्यू हो जाएगा 1 अपॉन में 2, यानी कि a3 का वैल्यू हो जाएगा हम लोगों को 1 अपॉन में 2। आगे देखिए, अब यहाँ पे पुट कीजिए, अब यहाँ पे लिखेंगे कि पुट n इक्वल टू 4, an है तो ये हो जाएगा a4 इक्वल टू n माइनस वन, यानी कि हो जाएगा 4 माइनस वन अपॉन में n प्लस 1 यानी कि 4 प्लस 1, तो 4 माइनस 1 हो जाएगा 3 और अपॉन में 4 प्लस 1 हो जाएगा 5। तो यहाँ पे लिख लीजिए कि हो जाएगा हम लोग को a4 इक्वल टू हो जाएगा 3 अपॉन में 5। एक और वैल्यू पुट करना, हम लोग 5 टर्म्स निकालना था, लेकिन यहाँ पे पुट n इक्वल टू 5, an यानी कि a5 इक्वल टू, यहाँ पे देखिए an है तो a5, 5 माइनस वन अपॉन में 5 प्लस 1, ये हो जाएगा 5 माइनस वन अपॉन में 5 प्लस 1, तो 5 माइनस 1 हो जाएगा 4 अपॉन में 6, कैंसिल कीजिए, ये 2 2 जा, ये 2 3 जा, ये हो जाएगा 2 अपॉन में 3। यहाँ पे लिख लीजिए कि a5 का वैल्यू हो जाएगा हम लोग को 2 अपॉन में 3। तो लास्ट में लिखेंगे देयरफॉर फर्स्ट 5 टर्म्स, देयरफॉर फर्स्ट 5 टर्म्स क्या हो जाएगा, a1 कॉमा a2 कॉमा a3 कॉमा a4 कॉमा a5। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए a1 का वैल्यू कितना है, a1 का वैल्यू यहाँ से देखिए a1 का वैल्यू है 0, देखिए यहाँ पे ये a1 का वैल्यू कितना है 0, यहाँ से देख सकते हैं a1, a2 का वैल्यू है 1 अपॉन 3, a3 1 अपॉन 2, a4 यानी कि 3 अपॉन 5, यानी कि a5 2 अपॉन 3। ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। दोस्तों बुक में थोड़ा मिसप्रिंट है, आप लोग यहाँ पे देखिएगा, इसका आंसर है 0, ये सही है, ये 1 अपॉन 3 ये भी सही है, इसके जगह दोस्तों 1 अपॉन 3 दिया गया, तो आंसर दोस्तों आप करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे 1 अपॉन 2 ही होगा, 1 अपॉन 3 नहीं होगा। ये दोस्तों मिसप्रिंट है बुक का, इसको आप लोग सही कर लीजिएगा। अगर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसका फाइनल आंसर दोस्तों यही होगा 0, 1 अपॉन 3, 1 अपॉन 2, 3 अपॉन 5, 2 अपॉन 3। बुक में क्या दिया गया, यहाँ पे 1 अपॉन 3 दिया गया, तो ये आंसर दोस्तों मिसप्रिंट है, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, देखिए इसका थर्ड नंबर क्वेश्चन हम लोग दिया गया कि an इक्वल टू दिया गया n इंटू n माइनस 1 दिया गया, इसका हम लोग को 5 टर्म्स निकालना है। यहाँ सब पर लिखेंगे गिवन ये an का वैल्यू है n इंटू n माइनस 1, यहाँ पुट कर लीजिए, पुट n इक्वल टू 1, सेम प्रोसेस की तरह पिछले क्वेश्चन की तरह, तो ये a n के जगह पे 1 इक्वल टू, यहाँ पे n की जगह 1 पुट की, यहाँ भी 1 की जगह n की जगह 1 पुट की, तो हो जाएगा 1 इंटू, ये हो जाएगा 1 माइनस 1, आगे देखिए हो जाएगा 1 इंटू 1 में से 1 गया तो हो जाएगा 0, तो 1 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 0, यानी कि दोस्तों a1 का वैल्यू कितना मिल गया हम लोगों को, 0 मिल गया। काफी आसान है। अब यहाँ पे देखिए n की जगह 2 पुट करेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे पुट n इक्वल टू 2, तो देखिए यहाँ पुट कीजिए, तो an है तो ये हो जाएगा a2 इक्वल टू n इंटू n माइनस 1, n जब 2 और ये हो जाएगा n माइनस 1 यानी कि 2 माइनस 1, तो हो जाएगा 2 इंटू 2 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 1, यानी कि 2 हो जाएगा, यानी कि a2 का वैल्यू कितना मिल गया 2। अब इससे आगे देखिए n के जगह पे क्या कीजिए 3 पुट कीजिए, तो लिखेंगे पुट n इक्वल टू 3, तो ये an यानी कि a के जगह पे n की जगह 3 पुट करना तो a3 हो जाएगा, n इंटू n माइनस 1, यहाँ पे देखिए n इंटू n माइनस 1, n की जगह 3 पुट करेंगे तो हो जाएगा 3 और इंटू में 3 माइनस 1, तो हो जाएगा 3
टाइम्स ये हो जाएगा 3 माइनस 1, ये हो जाएगा 3 इंटू 3 में से बन जाता है 2, 3 2 हो जाएगा 6, यानी कि A3 का वैल्यू मिल गया हम लोगों को कितना 6। अब n की जगह 4 पुट कर दीजिए, लिखिए यहाँ पे पुट n इक्वल टू 4, काफी सिंपल है। ये हो जाए a n की जगह 4, n इंटू n माइनस 1, n की जगह 4 n माइनस 1 यानी कि 4 माइनस 1, तो हो जाएगा 4 इंटू 4 में से बन जाएगा तो 3, तो 4 3 हो जाएगा 12, तो यानी कि A4 का वैल्यू हो जाएगा 12। एक और वैल्यू निकालना है, n की जगह 5 पुट करेंगे, लिखेंगे दोस्तों यहाँ पे पुट n इक्वल टू 5, an है तो ये हो जाएगा A5 n इंटू n माइनस 1, n की जगह पे 5 5 माइनस 1, यहाँ पे जस्ट पुट करेंगे A5 5 इंटू 5 माइनस 1, ये आप लोग समझ में आ ही गया हो कैसे पुट करना है। सॉल्व कीजिए तो हो जाएगा 5 इंटू 5 में से 4, तो 5 4 हो जाएगा 20, यानी कि A5 का वैल्यू मिल गया हम लोगों को कितना 20। तो 5 टर्म्स यहाँ पे मिल गया, तो लिखेंगे यहाँ पे देयरफॉर 5 टर्म्स, देयरफॉर फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ दिस सीक्वेंस आर। बताइए क्या हो जाएगा, इसमें हम लोगों को हो जाएगा A1, A2, A3, A4, A5। जस्ट इसका वैल्यू पुट कीजिए, देखिए A1 का वैल्यू कितना है 0, A1 का वैल्यू कितना है 0, A2 का वैल्यू है 2, A3 का वैल्यू है 6, A4 देखिए A4 का वैल्यू है 12, A5 यानी कि 20। ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 भी आप लोगों को समझ आ गया होगा, काफी आसान इस तरह क्वेश्चन आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 4। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग दिया गया an इक्वल टू दिया गया -1 का पावर n इंटू n स्क्वायर दिया गया, इसका हम लोग फर्स्ट 5 टर्म्स निकालना है। यहाँ सब पर लिखिए गिवन, देखिए an इक्वल टू दिया गया है -1 टू द पावर n इंटू n स्क्वायर, तो पुट कर लीजिए यहाँ पे पुट n इक्वल टू 1, ये हो जाएगा हम लोग a n के जगह पे 1 इक्वल टू ये -1 का पावर n यानी कि 1 इंटू n का स्क्वायर, तो n की जगह 1 तो 1 का स्क्वायर। आगे देखिए ये हो जाएगा a1 इक्वल टू, देखिए -1 का पावर यहाँ पे क्या है ऑड नंबर है, तो रिजल्ट इसका क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा इंटू 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, तो -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। यहाँ पे लिख लीजिए कि a1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, फर्स्ट टर्म निकल गया। ठीक है, इस तरह लिखेंगे पुट n इक्वल टू 2, ये हो जाएगा हम लोग को an है तो ये हो जाएगा a2 इक्वल टू, देखिए -1 का पावर n, तो ये हो जाएगा -1 का पावर n कितना पुट कर रहे हैं 2 इंटू n का स्क्वायर, तो n कितना है 2, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर। सॉल्व कीजिए यहाँ पे, तो देखिए a2 इक्वल टू हो जाएगा -1 का पावर यहाँ पे क्या इवन, तो माइनस का पावर यदि इवन रहेगा तो रिजल्ट किस में हो जाता है प्लस में, तो ये हो जाएगा +1 इंटू 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, यानी कि a2 का वैल्यू हो जाएगा 1 इंटू 4 हो जाएगा 4, दो टर्म निकल गया। अब n की जगह 3 पुट कीजिए, लिखेंगे पुट n इक्वल टू 3, काफी सिंपल है दोस्तों क्वेश्चन इस तरह से। तो हो जाएगा an, तो n की जगह पे 3, यह -1, देखिए -1 का पावर क्या है n है, यहाँ पे लिख लीजिए -1 का पावर n का वैल्यू कितना पुट करें यहाँ पे 3 इंटू n स्क्वायर, n कितना है 3, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर। सॉल्व कीजिए यहाँ पे, ये हो जाएगा a3 इक्वल टू -1 का पावर यहाँ पे क्या और है, तो रिजल्ट किस में हो जाएगा माइनस में, यानी कि -1 इंटू 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, ये हो जाएगा -9, यानी कि a3 का वैल्यू कितना हो जाएगा -9। 3 टर्म्स निकल गया हम लोगों को। हेलो n की जगह 4 पुट करेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे पुट n इक्वल टू 4, तो बताए दोस्तों क्या हो जाएगा an है तो ये हो जाएगा a4 इक्वल टू -1 का पावर n, देखिए यहाँ पे -1 का पावर n, ये -1 n का पावर कितना 4 पुट कर 4 लिख दीजिए इंटू n स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर। आगे देखिए निगेटिव का पावर यहाँ पे क्या इवन, तो रिजल्ट किसमें हो जाएगा +1 हो जाएगा, और 4 का पावर 2 हो जाएगा 16, इसका आंसर दोस्तों कितना हो जाएगा 16, यानी कि a4 का वैल्यू हम लोग को मिल गया 16। n की जगह 5 पुट कर दीजिए, तो फर्स्ट 5 टर्म्स निकालना है, तो पुट n इक्वल टू 5,
तो बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा, ये ए एन यानी कि 5 इक्वल टू -1 का पावर एन यानी कि -1 का पावर 5 इंटू एन स्क्वायर, एन का वैल्यू कितना है 5 यानी कि 5 का स्क्वायर। अब इससे आगे इसको सॉल्व करेंगे, देखिए निगेटिव का पावर यहाँ पे क्या ऑड है, तो रिजल्ट किसमें हो जाएगा माइनस में, यानी -1 इंटू 5 का पावर 2 कितना हो जाएगा 25, तो यानी कि A5 का दोस्तों वैल्यू हो जाएगा हम लोग को -25। पांचों टर्म निकल गया, लास्ट में यहाँ पे लिख लीजिए देयरफॉर फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ दिस सीक्वेंस आर, बताइए क्या हो जाएगा A1 से लेके A5 तक, यानी कि A1, A2, A3, A4, A5 वैल्यू पुट कर दीजिए। A1 देखिए A1 का वैल्यू कितना है दोस्तों, A1 का वैल्यू है 1, A1 का वैल्यू कितना, सॉरी दोस्तों यहाँ पे देखिए A1 का वैल्यू कितना आया था -1 है ना, -1, देखिए यहाँ पे -1 इसको सही कर लीजिएगा, -1 होगा। A1 का वैल्यू कितना है -1, A2 का वैल्यू कितना है 4, देखिए A2 का वैल्यू कितना है 4, A3 का वैल्यू कितना है -9, A4 का वैल्यू कितना है 16, A4 का वैल्यू कितना 16, A5 का वैल्यू कितना है -25। ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। आई होप दोस्तों सारा क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ गया हो, कहीं भी डाउट हो तो कमेंट जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे मेरे पढ़ाने के तरीके दिए आप लोगों को पसंद आए दोस्तों, तो आप लोग रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में कमेंट करके दोस्तों जरूर बताइएगा कि ये कंसेप्ट आप लोगों को समझ आया कि नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच।